या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहम्। ओम श्री सरस्वती नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। साथ ही आपको आने वाले त्यौहार वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। मित्रों, जैसा कि अभी आप लोगों ने हमारे श्लोक बोलने से समझा होगा कि आज का हमारा वीडियो बनाने का जो विषय है वह वसंत पंचमी को लेकर है। वसंत पंचमी को माता सरस्वती की हमको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनकी हमारे ऊपर साल भर कृपा बनी रहे। मित्रों, माता सरस्वती ज्ञान की, कला की, वाणी की, इन सभी की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति को कला के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, वक्तव्यता के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति होती है और व्यक्ति बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उस दिन आपको अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करनी है, माता सरस्वती की पूजा किस प्रकार से करनी है, और उनका एक मंत्र भी आपको बताएंगे जो बहुत ही छोटा और आसान है, जिसे करके आप माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वसंत पंचमी इस वर्ष है कब और वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है। तो मित्रों, इस वर्ष वसंत पंचमी 14 फरवरी को आ रही है और उस दिन शुभ मुहूर्त की यदि बात की जाए तो पंचमी दोपहर 12:45 के बाद नहीं होने के कारण सुबह 7 बजे से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त पूजन का पंचांग में बताया गया है। तो मित्रों, आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अपना पूजन संपन्न कर लें, अपना पूजन कर लें, ताकि आपका पूजन वसंत पंचमी में ही हो। क्योंकि आप 12 के बाद यदि पूजन करेंगे तो आपको पंचमी तिथि ना मिलने के कारण वसंत पंचमी में आपका पूजन नहीं होगा। इसलिए आप सुबह 7 से लेकर और 12 बजे तक अपना पूजन संपन्न कर लें। उस दिन आपको बिस्तर पर ही जब सोकर उठें आप, तो हाथ पैर मोड़कर आसानी से, जैसे हम लोग आलथी पालथी कहते हैं, आलथी पालथी मारकर आप बैठ जाएं और अपने हाथों को इस प्रकार से करके, इस प्रकार, और मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, वह आपको डिस्प्ले पर लिखा हुआ भी आएगा, उसे पढ़ के आप नोट कर सकते हैं और उसी को पढ़ते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से इस प्रकार से रगड़कर और अपने चेहरे पर मलते हुए माता सरस्वती का स्मरण करना है और तब बिस्तर आपको छोड़ना है। उसके बाद मित्रों, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोग उस दिन यदि हो सके तो पीले या सफ़ेद रंगों के वस्त्रों का ही उपयोग करें अपने पहनने के लिए भी, और माता सरस्वती को भी चढ़ाने के लिए या चौकी पर जो बिछाने का वस्त्र रहेगा उसके लिए प्रयास करें कि पीले वस्त्रों का उपयोग करें। यदि पीला नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो सफ़ेद वस्त्र का। मित्रों, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर एक चौकी ले लीजिए, लकड़ी की हो या ऐसी पूजा की चौकी रहती है, उसमें माता सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा को नीचे चावल डालकर उसी पर स्थापित कर लीजिए। चौकी पर, माफ़ कीजिएगा, चौकी पर पहले पीले रंग के वस्त्र को डाल लीजिए,
फिर उसके ऊपर चावल इत्यादि डालकर और माता सरस्वती को विराजित कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए। फिर उनको शुद्ध जल पंचामृत इत्यादि से यदि संभव हो तो स्नान करवाकर पीले रंगों के वस्त्र चढ़ाएं, या पीले रंग उपलब्ध नहीं है तो सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाएं। पुष्प जो माता को चढ़ाएंगे आप, वह भी प्रयास करें कि पीले रंग के, इस मौसम में आसानी से पुष्प मिल जाते हैं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। माता को पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। अच्छा, पूजन शुरू करने से पहले मित्रों एक दीपक अवश्य लगाएं। दीपक का हमारे पूजन में बड़ा ही महत्व होता है। तो उस दिन एक घी का दीपक माता सरस्वती के दाहिनी ओर जलाकर रखें। उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन इत्यादि करके और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपको अपनी विशेष कृपा प्राप्त करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आपके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। साथ ही आपको माता सरस्वती की कृपा से कला में और वाणिज्य में, वाक्शैली में, इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो, अच्छा महारत हासिल हो। अब मित्रों आइए मंत्र की बात करते हैं। तो माता सरस्वती का मंत्र है, बीज मंत्र है। मंत्र बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसका यदि आप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला हो तो उससे करें, अन्यथा आप करमाला से भी कर सकते हैं हाथों की गिनती से। तो कम से कम 108 बार जप करें, या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो 3 माला, 5 माला, 7 माला, विषम संख्यात्मक मालाओं में आप जप करें। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। या दूसरा मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। यह मंत्र है माता सरस्वती का। इसका आप जितना ज़्यादा हो सके जप करें, लेकिन कम से कम 108 बार जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो साथ में सरस्वती जी की पूजा जरूर होती है, क्योंकि बिना सरस्वती जी के लक्ष्मी जी जहाँ भी रहती हैं वहाँ वो दुरुपयोग में भी रहती हैं, गलत कार्यों में ही खर्च की जाती हैं। तो इसीलिए माता सरस्वती जी का हमारे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उनके कृपा की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आइए हम आपको और कुछ उपाय बताते हैं जिसे करके आप माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, उस दिन आपको माता सरस्वती के पूजन के बाद पेन और कॉपी की पूजा भी करनी चाहिए। पंचोपचार से आप गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उसमें धागा बांध दें और कुमकुम का टीका इत्यादि लगा दें, अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाकर माता को और इन सरस्वती जी के ये जो मैंने आपको वस्तुएं बताई, पेन और कागज, यहाँ भी दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। और साथ ही स्टेशनरी में, पढ़ाई लिखाई में जो भी वस्तुएं काम आती हैं, कागज, पेन, कॉपी, रजिस्टर, डायरी, कटर, पेंसिल, ये सभी चीज़ें पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उस दिन आप जितना हो सके दान करें। इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो यह उपाय करें और साथ ही माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। इससे आपको माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं मित्रों को आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।